दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हो कि बिना कोई काम किए 50,000 रुपए पर मंथ? देखिए, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, ना ही कोई स्कैम और ना ही कोई ओवरनाइट पैसा बनाने का प्लान। आज हम बात करेंगे एक लीगल, वेल बैक टेस्टेड और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में, जिससे आप अपनी पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ नया सीखिए, क्योंकि घर बैठे बिना कोई काम किए 50,000 रुपए कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, टू बी फ्रैंक। तो वीडियो को पूरा देखिए और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो सिंस ये जानकारी स्टॉक मार्केट से जुड़ी है, तो यहाँ पे हम पैसिव इनकम के लिए बात करेंगे डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में। अब ये डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है, 50,000 रुपए पर मंथ के लिए कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, ये सब हम डाटा के साथ, लॉजिक के साथ डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से है। सो आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेनी है तो आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। यहाँ पर हम बात करेंगे 50,000 रुपए पर मंथ कैसे पॉसिबल है डिविडेंड इन्वेस्टिंग के जरिए। डाटा के साथ हम बात करेंगे। एक्सेल शीट में हमने यहाँ पे कुछ डाटा को कंबाइन करते हुए समझने की कोशिश की है क्या वाकई में ये पॉसिबल है या नहीं। सो इसके लिए हमें समझनी होगी पहले कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट जो कि डिविडेंड पे करती रही हों अपने इन्वेस्टर्स को। अब डिविडेंड क्या होता है ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी CAB। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है CAB, इस कंपनी में हमने मान लीजिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, राइट। अब ये 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने किया, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स हमने बाय कर रखे हैं। मान लीजिए हमारे पास इस कंपनी के 50 शेयर्स हैं। अब कंपनी जो है सर्टेन प्रॉफिट जनरेट करती है, राइट, क्योंकि कंपनी का एक अंडरलाइंग बिजनेस होता है। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जैसी ये नहीं है, यहाँ पे अंडरलाइंग बिजनेस होता है और उस बिजनेस से इनकम जनरेट करती है। उस इनकम पे उसे सर्टेन प्रॉफिट होता है एक्सपेंसेस को हटाने के बाद, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए कंपनी को सर्टेन 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉफिट है, इसमें से थोड़ा सा अमाउंट कंपनी ने सोचा कि क्यों ना अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, जिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, ये इक्विटी में जाता है जो 10,000 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया, राइट। अब यहां से कंपनी ने डिसाइड किया कि कुछ पार्ट जो है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में क्यों ना दिया जाए। तो कंपनी क्या करती है कि ये जो 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए इसमें से 5 करोड़ साइड में रख देती है और ये 5 करोड़ बट जाते हैं उन हजारों लाखों इन्वेस्टर्स में एक सर्टेन अमाउंट में। तो पर शेयर मान लीजिए कंपनी ने यहाँ पे डिसाइड किया कि 5 रुपए का डिविडेंड देना है। तो ऐसे में 50 शेयर्स इनके पास थे, राइट। तो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से इनको 250 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा CAB कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई थिंक यहां से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड क्या होता है। अब यहां पे हमें समझना होगा कि पैसिव इनकम के लिए किन तरह की डिविडेंड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब उसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि डिविडेंड देने वाली कंपनियां कितनी तरीके की हो सकती हैं। तो कुछ कंपनियां होती हैं जो कि पहले साल में डिविडेंड दिया, दूसरे साल में डिविडेंड स्किप कर दिया, तीसरे साल में स्किप कर दिया, चौथे साल फिर से वो प्रॉफिटेबल हो गई, फिर से डिविडेंड दे दिया। हमें इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दूसरी तरीके की कंपनियां क्या होती हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल डिविडेंड दिया, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें साल डिविडेंड नहीं दिया। ये मोस्टली साइक्लिकल कंपनियां होती हैं। साइक्लिकल क्या होता है, उनका चार्ट कुछ ऐसे ही चलता है। अब ऐसे चार्ट वाली कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना है। बेसिकली हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जिनमें कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड देने का रिकॉर्ड हो, यानी कि चाहे उनका साइकिल ऐसे चल रहा हो, चाहे चार्ट ऐसे चल रहा हो, चाहे चार्ट ऐसे चल रहा हो, वो कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी हर साल। और इस प्रॉफिट में से हर साल, पिछले 5-10 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड देती रही होगी। ऐसी कंपनियों में डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये बात हमें समझ के चलनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा था कि बिना कोई काम किए
10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 250 रुपए का डिविडेंड मिल गया। अब यहाँ पे हमारा जो प्लान है वो 50,000 रुपए पर मंथ का है, राइट। 50,000 रुपए पर मंथ का मतलब है सीधे सीधे 6 लाख रुपए पर साल। अब भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 50,000 रुपए पर मंथ तो नौकरी से नहीं कमाते, तो ऐसे में 50,000 रुपए पर मंथ कौन सी भला ऐसी कंपनी होगी जो कि अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में ही दे देगी। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजन होगा। उस लॉजिकल रीजन को हमें समझना होगा कि वाकई में 50,000 रुपए पर मंथ क्या पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है मैथमेटिकली तो कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, और क्या वाकई में हर साल 50,000 रुपए पर मंथ पॉसिबल होगा। सो इसको समझने के लिए हमें डिविडेंड यील्ड क्या होता है ये समझना होगा। अब डिविडेंड यील्ड, कंपनी ने पिछले साल मान लीजिए 100 रुपए डिविडेंड दिया था पूरा का पूरा। Q1 में 20 रुपीज, Q2 में 30 रुपीज, ऐसे करके चारों क्वार्टर में मिला के 100 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी का जो डिविडेंड होता है इन ईयर, उसको हम डिवाइड करते हैं करंट मार्केट प्राइस से, यानी कि जो प्राइस चल रहा होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए 1,000 रुपए CMP है कंपनी का, 1,000 रुपए चल रहा है इसका प्राइस, तो 100 रुपए कंपनी ने पिछले साल डिविडेंड ही दे डाला था। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये 10% का निकल के आ रहा है, यानी कि डिविडेंड यील्ड इस पर्टिकुलर कंपनी का 10% निकल के आ रहा है। ऐसे में सीधा सीधा यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका रिटर्न्स डिविडेंड के फॉर्म में 10% का पर ईयर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे इस केस में जबकि 10% का डिविडेंड यील्ड है, इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट 60 लाख का होना चाहिए पर ईयर, 6 लाख का डिविडेंड इनकम पाने के लिए, और पर मंथ 50,000 का डिविडेंड इनकम पाने के लिए। अब आमतौर पे जनरली बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि 10% का डिविडेंड यील्ड नहीं दे पाती हैं कंसिस्टेंटली। तो ऐसे में अगर हम माने 5% का डिविडेंड यील्ड, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1.2 CR यानी कि 1,20,00,000 रुपए के आसपास होना चाहिए। 6 लाख रुपए पर साल का डिविडेंड और 50,000 रुपए पर मंथ का डिविडेंड पाने के लिए। अब आपका सवाल होगा कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे करें। देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डिविडेंड देती हैं, कुछ 1% का डिविडेंड यील्ड लेके चलती हैं, कुछ 3% का, कुछ तो 50% के ऊपर भी डिविडेंड यील्ड रहता है उनका। बट यहाँ पे जब भी हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमें पहली बात तो देखना होगा कि कंपनी का डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 4-5 सालों का, इवन 8-10 सालों का भी कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंसी अगर है उसमें तो वहां पे डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा जा सकता है। ऑन एन एवरेज पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए मोस्टली हम 4% डिविडेंड यील्ड या उससे ज्यादा को कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ फंडामेंटल्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कंपनी डिविडेंड दे रही है तो क्यों दे रही है, क्या उसका पर्पस ग्रो करने का नहीं है? क्योंकि मोस्टली कंपनी अगर बहुत ज्यादा भी डिविडेंड दे रही है तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ग्रोथ में रुकावट पैदा करता है। तो ऐसे में हमें इन बातों पे ध्यान देके चलना है, फंडामेंटल्स भी चेक करना है एंड डाइवर्सिफाई करके चलना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि हमने सर्टेन डिविडेंड कंपनी में इसलिए इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि उसका डिविडेंड यील्ड 8-9% रहा है और ऑल ऑफ अ सडन कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई कि अब तो डिविडेंड हमें नहीं देना है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को, तो उस केस में हमारा पूरा का पूरा पैसा स्टक हो जाता है। तो ये बातें भी हमें ध्यान में देके चलनी चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं कि पोर्टफोलियो साइज हमारा कितना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने सर्टेन डिविडेंड यील्ड के परसेंटेज ले रखे हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज यील्ड 2% से 8% तक ले रखा है। अब सीधा सीधा मोटा मोटी हिसाब है कि जितना डिविडेंड यील्ड उतना हम डिविडेंड से रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 100 रुपए का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड यील्ड 8 रुपए का है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस 100 रुपए पे 8 रुपए के रिटर्न्स मार्केट के रिटर्न्स के अलावा मिलने की एक्सपेक्टेशन है हमारी, ठीक। सिंपल सा हिसाब किताब यहाँ पे। अब पोर्टफोलियो साइज कितना होना चाहिए? 50,000 रुपए पर ईयर। यहाँ पे पर ईयर की बात कर लेते हैं पहले कि एक साल में ही 50,000 रुपए चाहिए, बस हर महीने की यहाँ पे ख्वाहिश नहीं है। एक साल में 50,000 रुपए मिल जाए उतना बहुत बड़ी बात है। तो उतने के लिए कितना पोर्टफोलियो साइज होना चाहिए? तो यहाँ पे 2% डिविडेंड यील्ड अगर कंपनी का है तो ऐसे में 25 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए। 3% का है तो 16,66,000, 4% का है तो 12,50,000, 5% डिविडेंड यील्ड है तो यहाँ पे 10 लाख, 6% डिविडेंड यील्ड है तो 8,33,000,
8% डिविडेंड यील्ड है तो 6,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 50,000 रुपए एक साल में, यानी कि महीने का 5,000 रुपए पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए 6,25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अगर डिविडेंड यील्ड 8% का है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि अगर 50,000 रुपए हर मंथ यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेशन करनी है डिविडेंड से, तो कितना पोर्टफोलियो साइज होना चाहिए। तो 2% के डिविडेंड यील्ड पे यहाँ पे पोर्टफोलियो साइज 3 करोड़ का होना चाहिए। 3% का डिविडेंड यील्ड कर दें तो 2 करोड़ हो जाता है, 4% कर दें तो 1.5 करोड़ हो जाता है, 5% डिविडेंड यील्ड कर दें तो यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख का पोर्टफोलियो साइज हो जाता है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख का मतलब ये है कि वो 5% डिविडेंड यील्ड होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस धरी की धरी रह जाएंगी, फिर वो 50,000 रुपए पर मंथ बिना कोई काम किए जनरेट नहीं हो पाएगा। तो एजम्पशंस हैं यहाँ पे कई सारी, इन बातों का हमें ध्यान देके चलना चाहिए। 6% का डिविडेंड यील्ड मतलब 1 करोड़ का पोर्टफोलियो साइज, 8% का डिविडेंड यील्ड का मतलब 75 लाख का पोर्टफोलियो साइज। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज की डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है, यहाँ पे पोर्टफोलियो साइज कम होता चला जा रहा है। तो हमें इससे समझ में आ रहा है कि डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होता है उतना कम पोर्टफोलियो साइज हो सकता है पैसिव इनकम जनरेशन के लिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग से। अब यहाँ पे एक सर्टेन एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक कंपनी है, अब कंपनी का नाम हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि कंपनी का नाम डिस्क्लोज करने से बहुत सारी बातें निकल के आ जाती हैं। हम यहाँ पे देखें 2020 का प्राइस, तो 2020 में आप देखिए मार्च 2020 में करीब करीब 63 रुपए के आसपास था, और अगले एक साल में देखें तो यहाँ पे मार्च 2021 में करीब करीब 250 रुपए के आसपास था। तो हम देख रहे हैं कि 60 रुपए से 250 रुपए, यानी कि एप्रिसिएशन यहाँ पे 4 टाइम्स हुआ इन्वेस्टमेंट का। अब कंपनी का डिविडेंड यील्ड हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करीब करीब 10% के आसपास है। तो अगर हम देखें कि 2020 के बाद से मार्च 2020 को हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे मार्च 2021 को हम कंसीडर करते हैं, हम यहाँ पे एक ही साल का ड्यूरेशन कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो 4 रुपए का ये, 10 रुपए का ये, तो यहाँ पे 14 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिला जिस किसी ने इन्वेस्टमेंट किया 2020 में। अब ध्यान दीजिए, तो 60 रुपए का इन्वेस्टमेंट पर शेयर यहाँ पे था और 14 रुपए यहाँ पे मिल गया पर शेयर, यानी कि 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे सीधे सीधे 14,000 रुपए का डिविडेंड से पैसिव इनकम जनरेट हो गया विद इन 1 ईयर। अब यही इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2021 तक अगर कोई ले जाता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं +13 +18 हो जाता। तो एक तरफ 60 रुपए से प्राइस बढ़ के 240 भी हो चुका है, दूसरी तरफ उस 60 रुपए पे 14 + 18 यहाँ पे अगर हम देखें तो 32 हो गया, और 45 रुपए यहाँ पे विद इन 2 ईयर्स डिविडेंड भी मिल चुका है। तो डिविडेंड से ही यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट रिटर्न्स के फॉर्म में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है विद इन 2 ईयर्स, और वहीं पे पोर्टफोलियो साइज भी ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारा यहाँ पे मकसद ये होना चाहिए कि हम ऐसी कंपनियों को ढूंढें जिनमें कि ना सिर्फ डिविडेंड मिल रहा हो कंसिस्टेंटली, बल्कि उनमें ग्रोथ भी हो रही हो। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे स्क्रीनर पे हम जाएंगे, जस्ट डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 5% करके क्वेरी रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए करीब करीब 27 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें कि डिविडेंड यील्ड 5 से ज़्यादा है। अब ये जरूरी नहीं कि डिविडेंड यील्ड 5 से ज़्यादा है मीन्स कि कंसिस्टेंटली वो डिविडेंड पे करती रही हो। ऐसी कंपनियों में फर्दर एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है, और साथ ही साथ टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, तो अगर इसके बजाय यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता तो हो सकता है कि डिविडेंड यील्ड की वजह से वो 7-8% का रिटर्न्स तो मिल जाता डिविडेंड के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे इसके बाद से जो गिरावट हुई है उसकी वजह से लॉसेस हो जाते इन्वेस्टर को। सो ऑल इन ऑल, अगर आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग और पेशेंस मेंटेन करते हो तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक स्ट्रॉन्ग पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। आपका डिविडेंड गोल कितना है? 10,000, 20,000, 50,000? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो लाइक बटन प्रेस करके मोटिवेट जरूर से जरूर करिए। वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।